आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तस्वीरें उसी रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू और डेप्यूटी सीएम पवन कल्याण भी इस रोड शो में मौजूद है। 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं और सबसे अहम ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला भी पीएम रखने वाले हैं। जो भविष्य का ईंधन है, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी सचेत हैं। ये उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि ऐसी परियोजनाओं की शुरुआत अगर की जाएगी तो आने वाले दिनों में जो ऊर्जा की ज़रूरत, जो ईंधन की ज़रूरत हमें है, उसको हम अपनी ज़रूरतों को फुलफ़िल कर पाएंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें हैं। पीएम का स्वागत जो है वो लोगों के द्वारा किया जा रहा है। फूल फेंके जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और पुष्प वर्षा की जा रही है लोगों के द्वारा। पीएम मोदी का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, पीछे से लोग जो है पीएम का अभिवादन करने के लिए और सामने से भी लोग जो है पीएम का अभिवादन करने के लिए जुटे हुए हैं। लोग दोनों तरफ, रोड्स के दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और अभिवादन करने के लिए जुटे हुए हैं। पीएम भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे कि दूर दूर तक, जहाँ तक कैमरा जा पा रहा है, वहाँ तक लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए जो है वो जुटे हुए हैं। एक लंबी कतार है जिसमें पूरा रोड शो दिखाया जा रहा है। इस लंबी कतार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वाले हैं और जो वहाँ के नेता कार्यकर्ता हैं और जो पीएम को देखना चाहते हैं वो लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। एक लंबा रोड शो, उसका आयोजन किया गया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू भी हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, वो भी अभिवादन कर रहे हैं। जो पवन कल्याण हैं वो भी पीएम के साथी हैं। तो ये आंध्र प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और उन पीएम के ऊपर जो है पुष्प वर्षा की जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी योजनाओं की जो सौगात है वो भी देने वाले हैं। कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल हब का शुभारंभ करेंगे। 1518 करोड़ की लागत से ये हब बना है। इससे 50,000 लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। नक्कापल्ली में इसके अलावा बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। 11,542 करोड़ की लागत से ये पार्क बनेगा। 54,000 लोगों को रोजगार का अवसर इससे प्राप्त होगा। इसके अलावा तिरुपति में ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनेगी। राज्य में 10,500 करोड़ रुपए का इससे निवेश आएगा। 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। रेलवे और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रेलवे डबलिंग वर्क्स की आधारशिला भी पीएम आज रखने वाले हैं। तो ये कुछ जो बड़ी योजनाएं हैं जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रखने वाले हैं। ये पूरा सौगात तो अगर की बात करें तो 2 लाख करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रखेंगे। अब पीएम का काफिला जो है वो आगे बढ़ते हुए आ गया है। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जो सभा स्थल है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं रोड शो के बाद और कुछ ही देर में पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। फिलहाल जो रोड शो चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विशाखापट्टनम से, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, और वहाँ पर पीएम का स्वागत किया जा रहा है। देखिए, पुष्प वर्षा रुक ही नहीं रही है एक लंबे समय से। उधर आपने देखा कि वहाँ पर भी लोग पीएम मोदी के ऊपर फूल बरसा रहे थे और अभी जब ये जो पूरा स्थल है, कार्यक्रम का स्थल जो बनाया गया है, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ऐसे ही जो पीले पुष्प हैं उसकी वर्षा लगातार की जा रही है। लोग फूल फेंक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक लंबे समय से, और ये जो लंबा रोड शो हुआ है उसमें भी पीएम इस अभिवादन के, लोगों के अभिवादन को स्वीकार करने के साथ साथ उनका जो है काफिला आगे जा रहा है बढ़ता हुआ और कुछ ही देर में वो लगभग वो कार्यक्रम स्थल तक पहुंच चुके हैं और अब जो है पीएम कुछ ही देर में मंच पर मौजूद होंगे। साथ में जो चंद्रबाबू नायडू और जो पवन कल्याण हैं वो भी आपको दिख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब स्वागत किया गया काफ़ी गर्मजोशी के साथ, उसकी तस्वीरें आई थी, वो भी हमने आपको दिखाई थी। पीएम के स्वागत के बाद एक रोड शो का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम स्थल तक जो है रोड शो के द्वारा मतलब रोड शो के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और आज का जो दिन है ये काफ़ी यादगार रहने वाला है। एक ऐतिहासिक दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण जो है वो इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार जो है 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात लेकर विशाखापट्टनम पहुंचे हैं, जिसमें कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल हब का शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1518 करोड़ की लागत से ये हब जो है वो बना है। इसके अलावा इसमें जो है 50,000 लोगों को रोज़गार का अवसर मिलेगा। इसके अलावा नाकापल्ली में जो है बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रखेंगे, जिसमें 11,542 करोड़ की लागत से ये पार्क बनाया जाएगा, जिसमें 54,000 लोगों को रोज़गार का अवसर जो है वो प्राप्त होगा। इसके साथ साथ क्या होगा कि तिरुपति में ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी
को बनाया जाएगा, जिससे राज्य में 10,500 करोड़ की रुपए का जो निवेश है वो आएगा। तो एक बहुत बड़ी राशि है। 1 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। रेलवे और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। रेलवे डबलिंग वर्क्स की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रखने वाले हैं। तो सीएम नायडू और पवन कल्याण आप देख सकते हैं कि पूरे रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे और पीएम का जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ अब पहुंच चुका है मंच पर। लगातार जो तस्वीरें हैं वो आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम अब की बार 2 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की जो सौगात है वो लेकर विशाखापत्तनम में पहुंचे हुए हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई योजनाओं की आधारशिला और शिलान्यास करने वाले हैं विशाखापत्तनम में। तो वहीं से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का ये काफ़ी खास रहने वाला है जो विशाखापत्तनम का दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो जो कार्यक्रम स्थल रखा गया है, जो उसका मंच रखा गया है, उसके ऊपर होंगे। अभी एक लंबा रोड शो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहले वो एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया और उसके बाद एक लंबा रोड शो रखा गया है और उस रोड शो में ही प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ अब कार्यक्रम स्थल की ओर आ गया है। कुछ ही देर में कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं। तो विशाखापत्तनम से ये जो तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये काफ़ी ऐतिहासिक दिन और आज कई योजनाओं की सौगात आंध्र प्रदेश को मिलने वाली है। ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना जो है वो काफ़ी अहम है, जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इससे हाइड्रोजन को जैसे भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे तो उससे ये होगा कि आने वाले दिनों में जो ऊर्जा की आपूर्ति है वो ठीक ढंग से हो पाएगी और हम अपने ऊर्जा की जो डिमांड है, जो ऊर्जा की बढ़ती हुई डिमांड है, उसे भी फुलफ़िल कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। तो ये एक जो बड़ी सौगात है वो लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं। कौन कौन सी परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, किसका शुभारंभ करने वाले हैं, ये भी जान लीजिए। कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल हब का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 1518 करोड़ की लागत से यह हब बनाया गया है और इसी में 50,000 लोगों को रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा। इसके अलावा नागापल्ली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रखेंगे, जिससे 11,542 करोड़ रुपए की लागत से ये पार्क बनाया जाएगा और 54,000 लोगों को इस पार्क और इस परियोजना से जो है वो रोज़गार का सृजन होगा, रोज़गार लोगों को मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं और तिरुपति में ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी जो बनेगी उसका भी ये जो सौगात है ये लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे राज्य में। इसके अलावा 10,500 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो आएगा। इसकी वजह से 1 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। रेलवे और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। रेलवे डबलिंग वर्क्स की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओर से रखी जाएगी। तो रेलवे डबलिंग वर्क्स की आधारशिला पीएम की ओर से रखी जाएगी। इसके अलावा ये जो काफ़ी अहम परियोजनाएं हैं जिससे रोज़गार का सृजन होता हुआ भी आपको दिखाई देगा। 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं की जो सौगात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर पहुंचे हैं अपने पिटारे में और अभी उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक रोड शो का आयोजन हो रहा है। इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसके साथ साथ वहाँ पर आपको सीएम चंद्रबाबू नायडू और जो डेप्यूटी सीएम पवन कल्याण हैं वो भी आपको दिख रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन की जो प्रोजेक्ट है उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रखने वाले हैं। तो विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो चल रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वो जो रोड शो में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो अब आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गया है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन भी करने वाले हैं। ये तस्वीरें काफ़ी अहम हो जाती हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये काफ़ी
महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं विशाखापत्तनम और विशाखापत्तनम में कई योजनाएं लेकर, कई योजनाओं की जो पोटली है वो लेकर अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापत्तनम पहुंचे हुए हैं। कई योजनाएं मैंने आपको गिनाई जिससे रोजगार का भी सृजन होगा और जो पूरा राज्य है उसकी छवि जो है वो थोड़ी और अच्छी होगी, सुधरेगी। विकास के पथ पर आंध्र प्रदेश आगे और रफ्तार के साथ चल पाएगा। ये वो कॉन्क्रीट हैं, ये वैसी योजनाएं हैं, ये वो कॉन्क्रीट योजनाएं हैं जो राज्य के अर्थव्यवस्था पर भी असर डालती हैं। इसके अलावा जो राज्य में रोज़गार का सृजन होगा वो भी, इसका फ़ायदा जो है राज्य के लोगों तक पहुंचेगा। तो अब की बार 2 लाख करोड़ की योजनाओं की सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचे हुए हैं और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं उसके बाद कई रोजगार के अवसर राज्य के लोगों को प्राप्त होंगे। इसके अलावा राज्य में निवेश भी आएगा। किसी भी राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उसके लिए राज्य में निवेश बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो जो अगर वो निवेश आता है तो उसके बाद रोज़गार का सृजन होता है और पूरा का पूरा एक सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। तो इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज कई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन भी करेंगे, तो उसके बाद जो है वो एक जो मोटी रकम है वो आंध्र प्रदेश में आएगी, निवेश आएगा और उसके बाद जो है राज्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, वो भी देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। 1 लाख लोगों को रोज़गार जो है वो इससे सृजित होगा। रेलवे और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आपको यातायात का काफ़ी अहम रोल होता है राज्य की अर्थव्यवस्था में, तो रेलवे और जो सड़क की परियोजनाएं हैं उसका जो लोकार्पण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। तो उससे भी विकास के पथ पर आंध्र प्रदेश जो है वो आगे जाएगा। रेलवे डबलिंग वर्क्स की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रखी जाएगी, वो भी काफ़ी अहम है। यातायात अच्छा होता है तो जो एक जगह से दूसरे जगह पर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सैंपल्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो माल हैं, उसको पहुंचाया जा सकता है आसानी से। तो इसमें यातायात का काफ़ी अहम योगदान होता है किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में। ये जो सारी योजनाएं हैं इसको देखते हुए अगर हम बात करें तो अगर ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अभी दी जा रही है तो आने वाले दिनों में इसका काफ़ी व्यापक असर, काफ़ी जो बड़ा असर है वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिल सकता है। 54,000 लोगों को रोज़गार का अवसर अलग मिलेगा जब 11,542 करोड़ की लागत से एक पार्क बनाया जाएगा नक्कापल्ली में। उसका नाम होगा बल्क ड्रग पार्क। उसके अलावा मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इसके अलावा जो कृष्णापट्टनम में इंडस्ट्रियल हब का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, उससे 1518 करोड़ की लागत से एक हब बनाया जिसमें 50,000 लोगों को रोज़गार का अवसर भी मिलने वाला है। एक बहुत बड़ी संख्या है, 50,000 लोगों को रोज़गार का अवसर अगर इस उद्घाटन के बाद से मिलता है। तो ऐसे ही कई बड़ी योजनाएं हैं जिसकी सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशाखापत्तनम में पहुंचे हुए हैं। विशाखापत्तनम में 2 लाख करोड़ से अधिक की परियोजना, इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। 2 लाख करोड़ की सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। इसका असर जो है न सिर्फ अभी आंध्र प्रदेश और उसके बाकी इलाकों में, ज़िलों में देखने को मिलेगा और जो बड़े शहर हैं उसमें देखने को मिलेगा, इसके अलावा और भी कई जगह हैं जिसका इन योजनाओं का जो असर है वो आसपास के राज्यों में भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ लंबे समय में भविष्य में भी इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा पूरे आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर और उसके क्रियान्वयन पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो हो रहा है, उसी रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं, मंच पर पहुंच चुके हैं। ये आ गई हैं तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सबका अभिवादन और स्वागत करते हुए। एक बार मैं इन तस्वीरों को आपको बता देता हूँ। एक लोगों का हुजूम आपको दिख रहा है कि मंच के उस पार जो हैं वो लोग वहाँ पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, अभिवादन करने के लिए तैयार है। एक बहुत बड़ी संख्या है जिसमें जो लोग हैं वो पीएम को सुनने के लिए बेताब हैं और जो बड़ी योजनाएं हैं उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर अभी फ़िलहाल पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी का मंच पर स्वागत किया जा रहा है। सीएम चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को एक शॉल देकर जो है वो उनका अभिवादन कर रहे हैं। ప్రదానం చేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి ప్రధాని గారికి అద్భుతమైన జ్ఞాపిక అలాగే మరి భారతదేశంలోనే ప్రాచీన చేనేత కళగా పేరు పొందినటువంటి కలంకారీ జ్ఞాపికను అందిస్తారు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు। మచిలీపట్నం శైలిలో కాళహస్తి శైలి సహజ రంగులతో కళారూపం మరియు మన అరకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన కాఫీ అరకు కాఫీని అందించారు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు। థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। ఆశీనులు కావాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం। ఇప్పుడు గౌరవనీయులు డాక్టర్ सीएम रमेश గారు। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। आपने देखा कि खुद सीएम चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें एक कृष्ण की प्रतिमा भेंट की, उसके अलावा शॉल देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया गया। फिलहाल इंतजार हो रहा है मंच से पीएम को सुनने का, लोग उनको सुनने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार एक 2 लाख करोड़ की अधिक जो परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग जो हैं वो उत्सुक हैं। इससे पहले एक लंबा रोड शो किया गया, उसमें जो पीएम को देखने के लिए लोगों का उत्साह था वो अभी भी दिख रहा था। उसके बाद पीएम ने अभिवादन स्वीकार करते हुए जो पीएम का काफिला है वो पहुंच गया मंच की ओर। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का जो स्वागत है आप देखेंगे, ये जो भगवान कृष्ण की प्रतिमा है उसको देकर पीएम का अभिवादन किया गया। ये वहाँ पर जो आंध्र प्रदेश की जो पेंटिंग है परंपरागत तरीके से जो तैयार की गई प्रतिमा है उसको देकर पीएम का स्वागत वहाँ पर किया गया। आंध्र प्रदेश की ये भेंट है। विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, फिलहाल वो मंच पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में पीएम का संबोधन होने वाला है। कुछ ही देर में वो इन योजनाओं की शुरुआत भी करने वाले हैं। कई योजनाओं की आधारशिला और शिलान्यास भी आधारशिला रखेंगे और कई योजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। इसी को लेकर पीएम जो है विशाखापट्टनम पहुंचे हुए हैं। 2 लाख करोड़ से अधिक की परियोजना, इससे काफ़ी लाभ मिलने वाला है आंध्र प्रदेश को, उसकी अर्थव्यवस्था को, क्योंकि अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं उसमें कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल हब का शुभारंभ करेंगे, जिसमें 1518 करोड़ की लागत से ये हब जो है वो बना हुआ है और इसमें 50,000 लोगों को रोज़गार का अवसर मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है लोगों के रोज़गार के लिए। नाकापल्ली में जो बल्क ड्रग पार्क है उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रखी जाएगी। इसमें 11,542 करोड़ की लागत से ये पार्क बनाया जाएगा, जिसमें 54,000 लोगों को रोज़गार का अवसर मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी संख्या है लोगों को रोज़गार मिलने के लिए। इसके अलावा तिरुपति में ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनेगी। राज्य में 10,500 करोड़ रुपए का आएगा इससे निवेश। राज्य में अगर वो निवेश आता है तो उसका असर जो है वो लंबे समय तक दिखता है राज्य के विकास पर। तो अगर इन परियोजनाओं की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हो रही है तो हम आप उम्मीद कर सकते हैं कुछ ही दिनों में जो आंध्र प्रदेश है उसमें एक जो बड़े अमाउंट का जो निवेश है वो जल्दी ही देखने को वहाँ पर हम लोगों को मिलेगा। इसके अलावा 1 लाख लोगों को रोज़गार भी इससे और मिलेगा। रेलवे और जो सड़क परियोजनाएं हैं उसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। रेलवे डबलिंग वर्क्स की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रखी जाएगी। इसके अलावा जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन की तस्वीरें हैं। लोग फूल फेंक रहे थे और जो पुष्प वर्षा है वो कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। इसके अलावा वो जो दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दूसरी तस्वीर चलती हुई दिखाई दे रही है, ये तब की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच गए थे। कार्यक्रम स्थल पर ऊपर पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से स्वागत किया गया सीएम चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। उन्होंने एक जो परंपरागत तरीके से तैयार की गई वहाँ पर कृष्ण की मूर्ति है वो उनको भेंट की। उसके अलावा शॉल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया।